हेलो। हेलो। यस स्मृति, मेरी वॉइस आ रही है? यस सर, आ रही है। ठीक है, मैसेज डाल देते हैं, अभी बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है बहुत सारे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग, जहाँ तक हमने कंटिन्यू किया था उसी के आगे। ठीक है। लैब आल्सो शेड्यूल्ड। ओके, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट। तो यहाँ तक हमने कर लिया था, मैं जरा शेयर कर रहा हूँ आपको। ये देखिए, मैं आपको जो है सारे पैटर्न्स शेयर किया, पैटर्न के बारे में बताया था, जो भी हमारा प्रीवियस लेक्चर अभी हुआ है आपका। ठीक है, बिफोर लंच। सो वी हैव जस्ट शेयर्ड द फील्ड पैटर्न। ठीक, हमने डिफरेंट डिफरेंट डाइपोज के लिए डिफरेंट डिफरेंट फील्ड पैटर्न्स डिस्कस किए थे। ठीक है। नाउ नाउ वी कम टू द, हम लोग जो अगला टॉपिक है उस पे आते हैं, क्योंकि जो कुछ रिजल्ट्स जो हमें निकालने हैं डेरिवेशन पार्ट, वो हम लोग लेटर ऑन करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग एक हेडिंग डालिए। हेलो, हाँ बेटा, सभी लोग एक हेडिंग डालिए, मैं बता रहा हूँ। द हेडिंग विल बी डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइपोल एंटीनास। डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शॉर्ट सॉरी डाइपोल एंटीनास। ठीक है, एक मिनट। ओके, सो आई एम जस्ट शेयरिंग यू द page. Clear? So what I am saying, the next topic we will cover in this, that is the directional characteristics directional characteristics of dipole antennas. ठीक है, क्या क्या हमारी डाइपोल डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स है ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल we talk about the directional characteristics that is not that are not nothing but the radiation pattern of antenna. ठीक है,
these are nothing but the radiation pattern. ठीक है, radiation patterns of antennas. ठीक है, रेडिएशन पैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं. सो दे इंडिकेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडिएशन पावर इन फ्री स्पेस. दे indicate the distribution of radiation power in free space. In free space, ठीक है, in different angular regions. In different angular regions. In different angular regions. ठीक है, इसको अदर वर्ड में अगर आप डिफाइन करेंगे तो द रेडिएशन पैटर्न ऑफ एंटीना इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेडिएशन एज ए फंक्शन ऑफ डायरेक्शन. ठीक है, इस तरह भी आप लिख सकते हैं. इन अदर वर्ड अगर आप लिखते हैं तो इन अदर वर्ड, ठीक है, द रेडिएशन पैटर्न ऑफ एन एंटीना is a graphical representation of graphical representation of radiation as a function of direction. Function of direction. ठीक है, एज ए फंक्शन ऑफ डायरेक्शन. तो जो हमें रेडिएशन पैटर्न है किसी भी एंटीना के, बेसिकली टू टाइप्स के हैं. ठीक है, सो द रेडिएशन पैटर्न patterns of an antenna are of two types. Of an antenna are of two types. दो तरीके का हमारा रेडिएशन पैटर्न है एंटीना का. एक है फील्ड स्ट्रेंथ रेडिएशन पैटर्न और एक पावर स्ट्रेंथ. ठीक है, तो पहला जो पैटर्न है, फर्स्ट वन इज योर फील्ड स्ट्रेंथ पैटर्न. और सेकंड है पावर पैटर्न. ठीक है, फील्ड पैटर्न एंड पावर पैटर्न. पावर पैटर्न जो होता है ये प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली स्क्वायर ऑफ द फील्ड स्ट्रेंथ पैटर्न. ठीक है, पावर पैटर्न is proportional to the square of field strength pattern. ठीक है, इस तरीके से. क्लियर. सो जो पावर पैटर्न है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ पैटर्न. और पैटर्न जो हम प्लॉट करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट और इन लीनियर कोऑर्डिनेट प्लॉट करते हैं. ठीक है, पैटर्न्स आर प्लॉटेड either in polar coordinate or
in linear coordinates. linear coordinates, ठीक है। जो पैटर्न आपके हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? फार फील्ड वेरिएशंस, ठीक है। द पैटर्न्स रिप्रेजेंट फार फील्ड वेरिएशन, ठीक है। फार फील्ड वेरिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी हमने पैटर्न आपको प्रीवियसली बताए थे, ये देखिए, ये जितने भी पैटर्न आप देख रहे हैं फील्ड पैटर्न, दिस रिप्रेजेंट द फार फील्ड वेरिएशन, ठीक है। So they are basically presented in the form of variation of absolute normalized field strength in dB as a function of theta, ठीक है। So they are presented in the form of variation presented in the form of एक मिनट, in the form of variation of absolute normalized field strength, normalized field strength in dB as a function of theta, dB as a function of theta, ठीक है। सो जो 3 डायमेंशनल पैटर्न हम लोग प्लॉट करते हैं वो एज ए फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई होता है, विच गिव्स यू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। समटाइम क्रॉस सेक्शंस ऑफ पैटर्न इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन्स आर प्रेजेंटेड, क्लियर। सो हॉरिजॉन्टल पैटर्न की अगर हम बात करें, फिर टॉक अबाउट द हॉरिजॉन्टल पैटर्न, हॉरिजॉन्टल पैटर्न, ठीक है। तो ये क्या होता है? इट इज द पैटर्न ऑब्टेन फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये ध्यान रखिएगा। इट इज द पैटर्न obtained for थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। वर्टिकल की बात करें, जितने भी पैटर्न आपने लिखे हैं पीछे अभी दिखाए थे हमने डायग्राम के फॉर्म में, सबकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे वर्टिकल पैटर्न की बात करें तो ये क्या होता है? इट इज द पैटर्न ऑब्टेन फॉर फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इट द पैटर्न obtained for phi is equal to constant, ठीक है। थर्ड है आपका, थर्ड जो हमारा पैटर्न होता है ई प्लेन पैटर्न, इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न या इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन पैटर्न, ठीक है। इलेक्ट्रिक पैटर्न भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। इट इज अ प्लेन पासिंग थ्रू द एंटीना इन द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम बीम, ठीक है। इट इज द plane passing through the antenna in the direction of the maximum beam
maximum beam and parallel to the electric field, parallel to the electric field. ठीक है, दिस इज योर ई प्लेन. ठीक है, ई प्लेन में क्या होता है, जो हमारा ये प्लेन है बेसिकली एंटीना, ये उस डायरेक्शन में हमें पैटर्न मिलता है जिस डायरेक्शन में हमारी मैक्सिमम बीम होती है. ठीक है, और ये बेसिकली पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई प्लेन जो होता है. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन. इसके बाद आता है एच प्लेन. नेक्स्ट वन इज एच प्लेन. एच प्लेन की अगर हम बात करें तो एच प्लेन जो है, it is a plane passing through the antenna. It is a plane passing through the antenna in the direction of, passing through the antenna in the direction of in the direction of maximum beam, sorry, maximum beam and parallel to H field. Maximum beam and parallel to H field. जैसे पहले वाला जो ई फील्ड था उसमें भी हमारा मैक्सिमम बीम जो जिस तरह मिल रही थी उधर ही मिल रहा था प्लेन, लेकिन वहाँ ई फील्ड के पैरेलल था, यहाँ एच फील्ड है तो एच प्लेन है तो एच फील्ड के पैरेलल होगा. ठीक है, ई वाला जो है हमारा दैट इज प्रिंसिपल प्लेन. प्रिंसिपल प्लेन. प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है? प्रिंसिपल प्लेन्स हमारे जो हैं वो बेसिकली हमारा क्या है कि ई और एच प्लेन आर नोन एज द प्रिंसिपल प्लेन. दोनों हमारे ई एंड एच प्लेन आर नोन एज द प्रिंसिपल प्लेन. ठीक है, प्रिंसिपल प्लेन्स. ठीक है, नेक्स्ट है और ई और एच प्लेन से जो पैटर्न मिलता है उसको हम प्रिंसिपल प्लेन पैटर्न्स भी बोलते हैं. ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी मैं लिख देता हूँ. ई एंड एच प्लेन पैटर्न्स, E and H plane patterns are known as principal plane patterns. Principal plane patterns. ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा दैट इज F. एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसकी रेडिएशन कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी समटाइम्स सेपरेटली हम शो करते हैं थीटा एंड फाई पोलराइजेशन के फॉर्म में. ठीक है, इसके बाद आती है थीटा पोलराइजेशन. थीटा पोलराइजेशन. थीटा पोलराइजेशन. थीटा पोलराइजेशन क्या होता है? थीटा पोलराइजेशन इज सेम एज द वर्टिकल पोलराइजेशन. ठीक है, थीटा पोलराइजेशन इज सेम एज द वर्टिकल पोलराइजेशन. ठीक है, जो हमारा वर्टिकल पोलराइजेशन है उसी की तरह होता है. ठीक है, एक आता है फाई पोलराइजेशन, PHI. फाई, PHI, फाई पोलराइजेशन.
ये क्या होता है, ये आपका हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन की तरह सेम होता है, ठीक है। इट इज सेम एज हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन। इट इज सेम एज हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल पैटर्न, वर्टिकल पैटर्न, एच प्लेन पैटर्न, ई प्लेन पैटर्न, प्रिंसिपल प्लेन्स, थीटा पोलराइजेशन एंड फाई पोलराइजेशन। ये सब डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डाइपोल एंटीना की, ठीक है। तो जब भी कभी डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछा जाएगा तो आपको यही सब बताना है, ठीक है, जितनी भी हैं इसमें गिवन है, ठीक है। और ठीक है बेटा, आगे बढ़ें। यस। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेसिकली, हेडिंग डालिएगा आप लोग, 1 मिनट रुक जाइए। जस्ट वेट। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज फील्ड। हमने आपको बता दिया, ई फील्ड एंड एच फील्ड, सारे फील्ड हमने आपको बता दिया, ठीक है। जितने भी डाइपोल्स हमारे होते हैं एंटीना में, ठीक है। रेडिएशन पैटर्न भी हमने आपको बता दिया था कि कौन कौन से हमारे रेडिएशन पैटर्न हो सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज है, जैसे ये हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल डाइपोल है, तो इसके जो रेडिएशन पैटर्न की हम बात कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कई सारे पैटर्न हैं, और भी हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न हो गया और मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न हो गया, ठीक है। फिर आपका सेंटर फेड वर्टिकल डाइपोल के लिए हो गया। तो कई सारे पैटर्न है, तो इसकी मैं आपको फोटो भेज दूंगा, ठीक है। जो भी इसका पार्ट है मैं आपको भेज दूंगा, तो इससे आप लोग इजीली इसको प्रिपेयर कर पाएंगे। जैसे वर्टिकल मोनोपोल्स में हमारे कौन कौन से पैटर्न होते हैं, कई सारे पैटर्न है, जैसे एल इज इक्वल टू लैम्डा बाई टू, एल इज इक्वल टू एल लेस देन इज इक्वल टू लैम्डा बाई फोर, एल इज इक्वल टू लैम्डा बाई फोर। कई सारे पैटर्न है, देन हॉरिजॉन्टल पैटर्न, ठीक है। तो ये जितने भी पैटर्न है इसी हम आपको भेज देंगे डिटेलिंग अटैच करके इसी के साथ, ठीक है। देन यू मे डू दिस। क्लियर? ठीक है बेटा। यस। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आप लोग भी नोट करिएगा इसको, थिन लीनियर एंटीना। यानी डालिए थिन लीनियर एंटीना, हेडिंग डालिएगा थिन लीनियर एंटीना, ठीक है। नोट कर लिया इसको बेटा? ये बेसिकली इट इज द पार्ट ऑफ यू कैन से योर लीनियर एरे, ठीक है। दिस इज द पार्ट ऑफ योर लीनियर एरे, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा जरा सा, जस्ट वेट। हेडिंग डालिए। हेलो, अभी लीनियर एंटीना, ये थ्री थिन लीनियर ना लिखिए, इसमें लिखिए आप लोग टू एलिमेंट यूनिफॉर्म एरे, टू एलिमेंट यूनिफॉर्म एरे, ये हेडिंग डालिए, ठीक है।
अब इसमें भी हमारी सब हेडिंग पड़ेगी। टू एलिमेंट यूनिफॉर्म एरे लिख लिया बेटा? टू एलिमेंट यूनिफॉर्म एरे, ठीक है। इसमें हम लोग एक्चुअली एंटीना एरे का पार्ट है, इसी में आपका सारा कवर हो जाएगा जितने भी हैं, ठीक है। अभी डाइपोल एंटीना के बाद जो एंटीना एरे है, इसमें आप लोग पढ़ेंगे जितने हमारे बॉर्ड साइड एंड फायर केसेस जितने भी हैं, या जो एरे ऑफ टू ड्रिवन लैम्डा बाई टू एलिमेंट, ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब इसी में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये एक्चुअली एंटीना एरे का पार्ट है, ठीक है। किसका पार्ट है? एंटीना एरे, ठीक है। सो वी जस्ट स्टार्ट फ्रॉम हेयर। सो मैंने हेडिंग क्या बोला आपको? रुकिएगा, पेज दिख रहा है सभी को? ये इज इट विजिबल? सर 2 बजे से लैब है सर। लैब है? यस सर, विवा मैडम की। सर लैब कैसे क्लैश हो गई इसमें? तो मैम ने ज्वाइन कर लिया है? सर अभी गए अभी नहीं आप, है। सर 2 बजे से था। सर 2 बजे से था। अच्छा, तो ये कैसे क्लैश हो गया? मैंने तो पहले ही भेज दिया था शेड्यूल, मैम ने भी क्लैश शेड्यूल भेज दिया है क्या? सर आपने जो ट्यूट का शेड्यूल भेजा था वो सर 4-5 PM का था। नहीं नहीं, एक्चुअली दो क्लासेस थी हमारी, ठीक है। एक तो ये वाली क्लास है जो अभी चल रही है, और एक क्लास हम ले चुके हैं आपकी 12 बजे से, जो हमने लिया था, ठीक है। यस सर। एक्चुअली दो हाँ सर। क्लासेस थी, एक ट्यूट थी, ठीक है। तो ये दूसरी ओके ओके क्लास सर। चल रही है। एक ट्यूट आपका है 4-5 से, वो मुझे पता है, तो ट्यूट तो होना ही है न्यूमेरिकल, वो हमने आपको बताया था क्लास टाइम पे ही। लेकिन अभी जो क्लास है ये कैसे मतलब कोलाइड हो गई, ये नहीं पता है, मुझे देखना पड़ेगा शेड्यूल में। तो ठीक है फिर, एक मिनट देख लेता हूँ मैम ने ज्वाइन किया है या नहीं किया है। ठीक है, आप लोग फिर क्लास ले, वो लैब ले लीजिए, ठीक है, ठीक है। मैं आप लोग की अटेंडेंस 1 मिनट ले लेता हूँ, ठीक है बेटा। बाकी हम आगे ओके ट्यूट में, सर। आप लोग ट्यूट में ज्वाइन कर लीजिएगा, ट्यूट जो आपकी 4-5 हाँ से सर, है। ट्यूट में एक्स्ट्रा पढ़ा बाकी दीजिएगा मैं, सर थोड़ा। हाँ मैं थोड़ा फ्री कर देता हूँ आप लोग को, 1 मिनट रुकिएगा। मैम ने भी डाल दिया है ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एक मिनट अटेंडेंस ले लें हम आपकी, बस 1 मिनट रुक जाइए। बहुत कम बच्चों ने ज्वाइन भी किया है, आई थिंक ज़्यादातर बच्चे वहीं कनेक्टेड हैं क्या, मुझे लग रहा है। Just- सर अभी लैब स्टार्ट। हाँ बेटा। लैब स्टार्ट नहीं हुआ है सर, बोल रही है। हाँ लैब, मुझे लग रहा है मैम अवेलेबल नहीं है शायद, शी इज बिजी इन मीटिंग। सो मे आई कंटिन्यू, हाँ कंटिन्यू सर, कर कंटिन्यू सकते हैं? कीजिए तब तो। अभी अगर मैम, यस। अगर अवेलेबल नहीं है तो मैं अपनी क्लास को कंटिन्यू कर लेता हूँ, है ना। यस आई सर। विल आई विल अफेक्ट माई क्लास ऑल्सो। ओके, सो जस्ट वेट। So what I was talking, this is very interesting topic also for antenna, that is antenna array. Antenna array, clear? एंटीना एरे जो डिज़ाइन में बहुत ही मेन इसका रोल है, एंटीना एरेज का, इवन एरेज लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसमें हम लोग सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है, ठीक है। इसमें लिख लीजिए डेफिनेशन। जैसे आप लोग को पता है, जो हमारा रेडिएटिंग सिस्टम होता है, जो एंटीना है क्या है, रेडिएटिंग सिस्टम है, ठीक है। जो एनर्जी को रेडिएट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को, ठीक है। तो जितने भी हमारे जो रेडिएटिंग सिस्टम होते हैं, तो उनमें हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एंटीना हमारा रेडिएट करे सारी सारी एनर्जीज को, क्लियर, इन ए पर्टिकुलर स्पेसिफाइड डायरेक्शन। जैसे डायरेक्शनल एंटीना जो होते हैं वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में एनर्जी को रेडिएट करते हैं विथ हाई इंटेंसिटी या विथ हाई गेन, है ना, फॉर लार्ज लार्ज डिस्टेंस कम्युनिकेशन, ठीक है। लंबी दूरी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारा हाई गेन अचीव हो रहा हो, एक ही डायरेक्शन में हमारा पैटर्न मिल रहा हो,
So this is the main focus. But most of the time we have observed that the radiation pattern, ठीक है, for a single antenna element is basically wide. मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि ऐसा होता नहीं कि हमारा पैटर्न एक ही डायरेक्शन में मिले, हमें मल्टीपल डायरेक्शन में पैटर्न मिलते हैं, ठीक है। तो रिलेटिवली वी गॉट द वाइड पैटर्न, ठीक है, एंड द एलिमेंट्स दैट आर प्रोवाइडेड वेरी लो वैल्यू ऑफ गेन उनकी होती है, गेन जो होगी उसकी बहुत कम होगी। अगर डायरेक्शनल होता है तो गेन हाई होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हमारा जो पैटर्न है वो मल्टीपल डायरेक्शन में मिलता है, नॉट ओनली इन ए सिंगल डायरेक्शन। सो you can say the overall gain of the pattern, the antenna will get reduced या low, clear? So डायरेक्टिविटी भी आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि गेन डायरेक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। आपको पता है मैक्सिमम जो डायरेक्टिव गेन होता है वो डायरेक्टिविटी के बराबर होता है। जब गेन कम हो जाएगा तो डायरेक्टिविटी भी कम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हम लोग कहते हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है उसमें हम लोग को डायरेक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यूज द इलेक्ट्रिकल साइज ऑफ एंटीनाज मस्ट बी इंक्रीज्ड, ठीक है। साइज हमको बढ़ाना पड़ेगा एंटीना का, ठीक है। अगर आप शॉर्ट लेंथ का एंटीना यूज कर रहे हैं फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन टू, तो आपका गेन भी कम रहेगा, और गेन कम होगा मीन्स डायरेक्टिविटी भी कम रहेगी। तो फॉर इम्प्रूविंग द communication range you need to just enlarge the antenna size, clear? So for enlarging the dimensions, enlarging the length of the antenna means length and width of a single element, clear? You cannot solely fulfill the complete requirement for the long distance communication. आप सारी चीजें फुलफिल नहीं कर सकते हैं फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए एंटीना डिजाइन के प्रोस्पेक्ट से अगर आप सोचे तो, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को पार्शियली इंक्रीज करना पड़ता है, partially instead of increasing size of an element, clear? So a group of radiating elements is formed, clear? ठीक है, and practically instead of increasing size of an antenna a group of radiating element is formed. So assembly of number of elements can be represented as a new antenna called the array of antenna. I think मेरी बात समझ रहे होंगे आप। एरे ऑफ एंटीना क्या है कि जैसे कि एक ग्रुप ऑफ बंच ऑफ एंटीना है ना, छोटे छोटे कई सारे एंटीना हमने ले लिए। जैसे आप होता है ना कि एक ही एंटीना को आपने हाइट और विड्थ चेंज कर दिया, ज्यादा बढ़ा दिया, तो जिससे आपको गेन ज्यादा मिल गया, डायरेक्टिविटी बढ़ गई। और एक होता है कि हम मतलब वो काम करना इज नॉट अ वेरी इजी टास्क कि आपने उसकी लेंथ बढ़ा दिया। डायमेंशन बढ़ाने से भी हमारी जो है कॉस्ट भी बढ़ती है, और कॉस्ट के साथ साथ मेन चीज है कि जो एरिया वो एक्यूपाई करेगा, लेंथ वगैरह बढ़ जाएगी, तो उसको माउंट करना इज नॉट एन इजी टास्क, क्लियर? सो इन कंपेरिजन टू इंक्रीज द डायमेंशन फॉर ए सिंगल एंटीना वी जस्ट यूज मल्टीपल एंटीना ऑफ सेम लेंथ। हम स्मॉल लेंथ के मल्टीपल एंटीना यूज करते हैं, और उसको हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर जगह पे हम लोग उसको एक पर्टिकुलर जगह पे क्या करते हैं, ग्रुपिंग बना लेते हैं। जैसे कई सारे छोटे छोटे एंटीना हमने जगह लगा लिया तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपकी बैंडविड्थ बढ़ जाएगी, आपका गेन बढ़ जाएगा, ठीक है। जो पहले एक एंटीना आपको नहीं दे पा रहा था, आपने मल्टीपल एंटीना यूज कर लिया सेम हाइट लेंथ का, तो आपको जो है ऑटोमेटिक गेन इंप्रूव कर जाएगा या डायरेक्टिविटी इंप्रूव कर जाएगी। तो ये जो अरेंजमेंट होता है, दिस अरेंजमेंट एग्जैक्टली इज कॉल्ड द एरे ऑफ एंटीना, जिसको हम बंच ऑफ एंटीना यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड द एरे ऑफ एंटीना, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रहा है बेटा ये जो बताया मैंने? तो इफ यू टॉक अबाउट टू एलिमेंट यूनिफॉर्म एरे, अभी हम दो ही एलिमेंट ले रहे हैं, टू एलिमेंट यूनिफॉर्म एरे की मैं बात कर रहा हूं। टू एलिमेंट यूनिफॉर्म एरे, ठीक है, ये इसी के अंदर की कैटेगरी है। दैट इज, इसकी डेफिनेशन पहले आप लोग को मैं लिखा देता हूं इसमें, जिसमें लिखेंगे आप लोग एन एरे ऑफ रेडिएटर्स। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज एंटीना एरे, तो एंटीना एरे में आपको यही बताना है कि एंटीना एरे इज द कलेक्शन ऑफ स्मॉल एंटीनास, ठीक है, दैट मे बी यूज्ड टू इंक्रीज द डायरेक्टिविटी और गेन एज कंपेयर टू इंक्रीज द डायमेंशन ऑफ ए सिंगल एंटीना, क्लियर? सो यहाँ मैं लिख देता हूँ, एन एरे
ऑफ रेडिएटर्स, रेडिएटर मतलब एंटीना को ही बोलते हैं, ठीक है। एन एरे ऑफ रेडिएटर्स एज ए सिस्टम ऑफ एंटीनास अच्छा, हेलो। हाँ बेटा, सभी लोग मैम की मैम की लैब ज्वाइन कर लीजिए, विभा मैम की, ठीक है। तो मैंने अटेंडेंस सर यहाँ अटेंडेंस मॉनिटर, जहाँ। हाँ मैंने लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं चढ़ा दूंगा, ठीक है, जितने बच्चे अभी प्रेजेंट हैं। बाकी 4:05 पे आप लोग ट्यूट के लिए कनेक्ट हो जाइएगा, ट्यूट में कुछ क्वेश्चन कराएंगे हम, ठीक है। ठीक है, ओके ठीक सर। ठीक है, थैंक यू क्लास, थैंक यू।